नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ये टॉपिक बड़ा ही आसान है क्योंकि जब कैपेसिटर्स को अलग अलग कॉम्बिनेशंस में जोड़ा जा रहा था, समझ रहे हो, अलग अलग कॉम्बिनेशंस में जब कैपेसिटर्स को जोड़ा जा रहा था तो दो ही रिजल्ट सामने आए थे। दो ही रिजल्ट सामने आए, ठीक है। दो चीज़ें जो हमेशा कॉमन आएगी, कैपेसिटर्स का एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी होगा जिसमें सभी कैपेसिटर्स के थ्रू चार्ज कॉमन रहेगा, सभी कैपेसिटर्स के थ्रू चार्ज कॉमन रहेगा। और एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी आएगा कि सभी कैपेसिटर्स के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, कॉमन रहेगा। तो बाद में ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें सभी कैपेसिटर्स के थ्रू चार्ज कॉमन रहता है उसको नाम दिया गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इज दैट क्लियर? और एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जिसमें हमारे पोटेंशियल सेम था सभी कैपेसिटर्स के थ्रू, उसको नाम दिया गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इज दैट क्लियर? अब देखो, जब ये चीज़ें हो रही थी तो ये समझा गया था कि आप दो तरीके से कैपेसिटर्स को जोड़ सकते हो। पहला तरीका जिसमें चार्ज कॉमन हो, देखो इस तरीके में चार्ज कॉमन है हमारा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आपने एंड टू एंड कनेक्ट किया दो कैपेसिटर्स को, ठीक उसी तरीके से उसमें चार्ज क्या हो गया, कॉमन हो गया। लेकिन डिफरेंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है क्योंकि ये दो अलग अलग टर्मिनल्स के बीच में है। ठीक, अब यहाँ पर देखो एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम था। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है कि कितने भी कैपेसिटर्स जोड़ लो लेकिन दो फिक्स पॉइंट के बीच में जोड़ दो। ये कैसा कॉम्बिनेशन माना जाता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन माना जाता है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए और हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आपसे वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछता है कि अब एक बात बताओ, जब आपने दो चीज़ एक साथ जोड़ दी है तो उसका नेट इफेक्ट कितना आएगा। ये ठीक उस तरीके से है, अगर आपने एक बॉक्स में एक साइड से 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, उसी साइड से 10 न्यूटन की और फोर्स लगा दी, तो एफ नेट कितना होगा, 20 न्यूटन होगा। अब आपसे पूछ रहा है तो आप बताओ टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा जब आपने एक या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स एक साथ जोड़ रखे हैं। समझें? पहले समझते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए नेट कैपेसिटेंस कितना होगा। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए समझते हैं कि हमारे जो टोटल कैपेसिटेंस आएगा किसी भी कॉम्बिनेशन का, सीरीज कॉम्बिनेशन का जो टोटल कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा। उसके लिए आप एक चीज़ देखो भाई, आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए चार्ज कांस्टेंट रहता है सभी कैपेसिटर्स के थ्रू। डिफरेंस क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब एक बताओ, डिफरेंट पोटेंशियल रहता है। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, पोटेंशियल हमारी स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी को आप एल्जेब्रिकली सम कर सकते हो। तो इन सभी कैपेसिटर्स का टोटल पोटेंशियल कितना होगा। एक बात बताओ, आपने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू Q अपॉन V। आपको पोटेंशियल चाहिए तो पोटेंशियल यहाँ से कितना आएगा, पोटेंशियल आएगा V इक्वल्स टू Q अपॉन C। आपको क्या है, अब आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला मिल गया इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटेंस। अब यहाँ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला रखेंगे Q अपॉन क्या चीज़ है, C इक्वलेंट, ठीक है नहीं, इज इक्वल्स टू V1। कैसे निकालोगे, देखो V1 Q1 अपॉन C1 करेंगे इसको हम, क्योंकि चार्ज तो सेम है ना सभी कैपेसिटेंस के थ्रू, सभी कैपेसिटर के थ्रू अगर चार्ज सेम है तो क्यों लेंगे। ऐसे ही दूसरे कैपेसिटर के लिए देखो, चार्ज क्यों है और हमारा कैपेसिटेंस कितनी है C2, तो पोटेंशियल कितना आएगा Q अपॉन C2, तो Q अपॉन C2। ठीक है, इधर से Q कॉमन लो, इधर से Q कॉमन ले लो और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के Q को काट दो, तो आपका कितना बनेगा टोटल 1 अपॉन C इक्विवेलेंट, यानी टोटल कैपेसिटेंस कितना बनेगा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए 1 अपॉन C1 प्लस के 1 अपॉन C2। यही क्या होगा आपका भैया, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसलिए आगे भी इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल्स में। अब समझते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है जल्दी बताओ। पहले पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट एवरी कैपेसिटर। C1 कैपेसिटर के थ्रू जो C2 कैपेसिटर के थ्रू हमारा जो पोटेंशियल होगा वो सेम रहेगा। इन दैट केस यहाँ पर डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, हमारा चार्ज रहेगा Q1 Q2। आप टोटल चार्ज निकालना चाहते हो कि इस पूरे सर्किट के अंदर चार्ज कितना है, तो आप क्या करोगे, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस के Q2 करोगे। इज दैट क्लियर? अब एक बात बताओ, बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, Q अपॉन V। यहाँ से चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी, Q इक्वल्स टू C इंटू V। तो यहाँ पर C इंटू V रखेंगे। चार्ज देखो ये हमारा टोटल चार्ज है ना, तो C इक्विवेलेंट इंटू पोटेंशियल इक्वल्स टू Q1 की वैल्यू आएगा Q1 की वैल्यू आएगी C1 V1। ठीक है, और V1 को तो मतलब ही नहीं है क्योंकि दोनों कैपेसिटर्स के थ्रू क्या सेम है, पोटेंशियल सेम है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर Q2 की वैल्यू रखेंगे C2 इंटू V। V कॉमन ले लेंगे दोनों साइड से, इसको
कैंसिल आउट कर देंगे, तो C इक्वलेंट प्लस के C2। ये फॉर्मूला किसका आया है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का फॉर्मूला आया है, समझ रहे हो? अगर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करोगे? C1 प्लस C2 कर दोगे। ठीक है, यही था हमारा सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, और ये चैप्टर यहीं फिनिश हो जाता है, समझ रहे हो भाई? देखो, अगर आपको ये चैप्टर सच में समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट में येस सर और नो सर जरूर लिखिएगा, इससे मेरे को आपका फीडबैक मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट वाले में।